नहीं तो ऐसे लगाऊंगी, बहुत तेज तेज लगेंगे। निकालो इसके अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और जी दोपहर का टाइम है। आज मैं दोपहर को जो है अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह तो बस वही डेली रूटीन वाला ही व्लॉग था, तो मैंने शूट नहीं किया था, ना ही इतना टाइम लग पाया मुझे। और अभी ना मुझे लहसुन की चटनी बनानी थी, जो लाल मिर्च वाली। और लड्डू ना जिद्दी करी थी, मतलब इस पे हाथ लगाने के लिए, तो मैंने उसको थोड़ा सा डांट लगा दिया, तो वो साइड में जाके जो है नाराज़ है मुझसे। बच्चे ना मतलब मिर्च से दूर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए नाराज़ ही सही है, मैं बाद में उसको मना लूँगी। लेकिन आँख में लग गई ना मिर्च तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और लहसुन की चटनी जो वह बड़ी वाली जो मिर्च होती है ना, लाल वाली, वो मैंने भिगो के रख दी थी थोड़ी देर के लिए। और लहसुन मैंने छील लिया था, उसके बाद मैंने जो है इनको पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। पीसने के बाद तो वैसे भी अच्छे से बारीक हो जाती है। और है ना, मेरे पास ना बड़ा वाला जार है ये वाला, तो इसमें ना मतलब जो इसके बीज रहते हैं ना वो नहीं पीसते थे। अगर छोटे वाला रहता है ना चटनी बनाने वाला, उसमें पीस जाते हैं, लेकिन मेरे जो मिक्सी में ना वो वाला जार आया ही नहीं था। तो बस ऐसे ही जो है वो पीसी थी। और अभी मैंने अपनी तो निकाल ली है अलग से, और इनके मैं छोंक लगा दूँगी जीरे वाला, क्योंकि इनको ना जीरे वाले छोंक लगा के ही ये वाली चटनी अच्छी लगती है। और बस मैंने जीरे को घी में फ्राई कर लिया था, मतलब चटका लिया था, उसके बाद मैंने चटनी डाल दी है। और इसको अच्छे से भून लूँगी मैं इसके अंदर, और उसके बाद मैं पानी मिलाऊँगी इसके अंदर। और इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसके अंदर से। और मेरे को ना ये छोंक वाली इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि मेरे को वैसे, मतलब मैं पीस के ऐसे खाऊंगी। ये वाली मैंने दिखाई है जो आपको, तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशबू हो गई थी पूरी किचन के अंदर। और इसको ना पानी से ही पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी 2 चम्मच दही। और इतना अच्छी तरह मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मिर्च का काम वैसे है, तो इसलिए मैंने फटाफट से बस बना ली है। और ना जो भी बर्तन हुए थे मैं साथ के साथ ही साफ़ कर दूंगी। और आज है ना, मैंने ये भी साइड वाली जो खिड़की है ना वो भी खोल के रखी है, ताकि बच्चों पे भी नज़र रख सकूँ मैं। और देखिए अभी इनका खाना रेडी है। मैंने इसमें थोड़ी सी दही मिला दी थी, फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया 10-15 मिनट के लिए, और खाना हमारा रेडी है। और है ना, इतनी तेज़ भूख लग जाती है चटनी के नाम से ही। बस फिर हमने खाना वाना खाया, उसके बाद बच्चों को लिटा दिया था। और पता है कई बार ना मन ही नहीं करता कुछ भी शूट करने का। और मन तो था मेरा कि मैं शूट करूं, लेकिन ना फिर बार बार कि चल छोड़, मतलब ये काम कर लूँ उसके बाद करूँगी, ये काम कर लूँ उसके बाद करूँगी, ऐसे ऐसे करके पूरा दिन ही निकल गया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग है। और अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ चीला। और आज है ना 26 डेट है, और बच्चों का है लास्ट पेपर, यानी कि लड्डू का। तो बस आज मैं उसको दे रही हूँ आलू का पराठा, कह लो लिक्विड वाला, या फिर आलू का चीला बोल सकते हैं। मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे चीला खुश होकर खाते हैं, तो मैं चीला ही ज़्यादा देती हूँ उनको। बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, 2-3 दिन मैंने सब्जी डाल दी थी, फिर आज मैं चीला दे देती हूँ, लास्ट ही दिन है। फिर जब घर पे रहते हैं ना तो मैं बहुत ही कम, मतलब भूल ही जाती हूँ चीला बनाना। जब स्कूल जाते हैं ना जब मुझे याद आता है, क्योंकि टिफ़िन में ना चीला एक मेरे लिए ना बेसिक चीज़ है, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, तो मैं चीला बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो बस यहाँ हमारा चीला बन रहा है। अभी मैं बच्चों को उठा दूंगी और भेज देती हूँ स्कूल में। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम से जैसे हैंकी होता है ना उस टाइप से बनता है, और इतना मतलब सॉफ्ट एकदम से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखिए आज क्या हाल हो रहा है। बच्चे गए, अभी 15 मिनट हो गए बच्चों गए हुए। आज मेरे सिर में पेन हो रहा है इतना तेज, तो बच्चों के सामने ही ना मैंने कुछ नाश्ता कर लिया था आज। उसके बाद है ना अब थोड़ा काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना टाइम कम और काम ज़्यादा है, और तबीयत भी ख़राब हो रही है। आज तो पेट में इतना तेज़ पेन हो रहा है ना, आज तो मेरे, तो वो काम में लगती हूँ फटाफट से। कोई एक्स्ट्रा काम हुआ तो करूँगी, नहीं तो फिर आज मैं अपनी एडिटिंग वगैरह का लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी आने वाले हैं। फिर ना मेरे से काम नहीं होता है। 10:30 कितने बज गए हैं, 10 बजने वाले हैं, और 1-1.5 घंटे बाद बच्चे आ जाएंगे। अभी ये आ जाएंगे, तो इससे पहले ना काम कर लेती हूँ। चादर वगैरह चेंज करने का टाइम मिल गया तो चादर चेंज कर दूंगी, नहीं तो फिर कल देखते हैं इसको। तो कई बार ना दिन इतना बिजी रहता है ना कि काम ही काम दिखते रहते हैं, लेकिन टाइम कम रहता है। वही हो रहा है आज मेरे साथ है कि मुझे ये भी लग रहा है कि बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है, और मन में ये भी चला कि ये भी आने वाले हैं, इनके आने से पहले ये वाला काम करना है, और बच्चों के आने से पहले ये वाले काम करने हैं। तो बहुत सारे काम हैं, बस देखती हूँ कितने काम मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बालकनी भी साफ़ करनी है, और बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें मुझे करनी हैं, कपड़े भी लगाने हैं।
तो छोटे-छोटे काम इतने सारे हो जाते हैं ना जो कि गिनती में नहीं आते हैं। मतलब बताने लगे ना हम बैठ के कि हमने ये काम करने हैं या कर किए हैं, तो मतलब दूसरा बंदा तो सोचेगा वही ये काम ही नहीं है कुछ। लेकिन जब करते रहते हैं ना तो उसमें इतना ही टाइम लगता है। और है ना, बस किचन अच्छे से साफ़ करके उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि बेडरूम की मुझे चद्दर तो किसी भी हाल में चेंज करनी ही थी। और अभी ना मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं सोच रही थी कि बाहर डाल देती हूँ धूप में थोड़ी देर के लिए, हवा लग जाएगी गद्दों को। लेकिन है ना, इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इसको बाहर सूखने के लिए डालूँ और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको बिछाऊँ, क्योंकि फिर बच्चों के भी आने का 1 ही घंटा बचा है और ये भी आने वाले हैं। फिर काम नहीं होता है, मतलब ऐसे काम तो बिल्कुल नहीं होते हैं। हाँ, बच्चों की छुट्टियाँ कल से हो जाएँगी, तब मैं जो है इसको डाल दूँगी धूप में। थोड़ी देर धूप लग जाएगी ना तो ठीक रहता है, क्योंकि बच्चों के काम रहते हैं ना, कभी तो कुछ सूसू कर देते हैं, कभी पानी गिरा देते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं। तो मतलब स्मेल नहीं होगी गद्दों के अंदर। फ़िलहाल के लिए तो मैंने इसको पलट दिया है और चद्दर को अच्छे से बिछा दूँगी। और आज है ना, मुझे हेयर वॉश भी करना था, लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं था कि आज वेडनेसडे है। क्योंकि ना फिर कल तो थर्सडे हो जाएगा, वैसे मतलब हेयर वॉश नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे ध्यान होता ना तो मैं सुबह ही हेयर वॉश कर लेती, और करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मेरी एनिवर्सरी है और कल तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और है ना, जब तक हेयर वॉश नहीं होता है ना तो मतलब अच्छा सा नहीं लगता है। तो इसलिए ना रात को ही करूँगी मैं अब, क्योंकि दोपहर को तो वैसे टाइम नहीं लगेगा, तो शाम को ही करना पड़ेगा मुझे। अभी तो चद्दर मैंने चेंज कर दी है, और जो है रूम का थोड़ा-सा मतलब हालत ठीक हो जाती है, थोड़ी-सी चद्दर चेंज करनी तो थी मुझे, दूसरे वाले बेड की भी थी, लेकिन आज नहीं करती हूँ। जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको चेंज करूँगी ना तभी मैं कर दूँगी। इतनी गंदी वो वाली नहीं होती है जितनी कि ये वाली हो जाती है बेड वाली, क्योंकि बच्चे ना मोस्टली इसी के ऊपर कूदते रहते हैं, इसी पे रहते हैं। उसपे ना बहुत कम मतलब जाते हैं बच्चे, तो वो गंदी भी बहुत कम होती है। तो बस अभी ना मैं बाहर देख रही थी, मुझे ना आवाज़ आ रही थी, जैसे हाथी होता है ना, जैसे आता था हम बचपन में, मैंने ना मतलब आते थे ना लेके, तो ऐसे ही ना अभी मतलब बोल रहे थे घंटी बजा के, तो मैंने सोचा कभी मतलब हाथी आया, क्योंकि शंख भी बजा रहे थे और जो वो घंटी बजाते हैं ना तो वो भी था। तो कुछ नहीं था नीचे, तो बस वो जैसे वो आटा वगैरह लेने आते हैं ना तो वही थे। तो ये बस रूम की तो हालत ठीक कर दी है, पिलो कवर्स वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं। अभी ना थोड़ा-सा कपड़ा लगा लेती हूँ। कई बार तो मैं ना कपड़ा पहले लगा लेती हूँ और कई बार मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं बाद में लगाती हूँ। लगाती ज़रूर हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चलती रहती है ना तो धूल इतनी ज़्यादा जाती है एकदम से, पूरा मतलब हाथ लगाने से ही लगता है कि कितनी ज़्यादा डस्ट मतलब आ जाती है। और इनके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही दिखती है, तो ऊपर इस फ़ोटो के ऊपर भी लगा दूँगी सारे में। और जो ये टेडी है ना, इसको भी झाड़ देती हूँ साथ के साथ, नहीं तो जम जाता है ना तो फिर मुझे उतार के ये धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि ना इतना मतलब काम फैल जाता है इसकी वजह से। मैंने ना 2-3 बार धो चुकी हूँ इसको, लेकिन अभी मैं साथ के साथ इसको झाड़ देती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है। अभी झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से सारे रूम के अंदर, क्योंकि जैसे किरकिराहट होते हैं ना, जैसे दांतों के नीचे किरकिराहट आती है चलते टाइम, वैसा ही फील हो रहा है। और झाड़ू पोछा लगने के बाद है ना, 10-15 मिनट के बाद ही ऐसा हो जाता है सारे में कि जैसे झाड़ू पोछा लगा ही नहीं है, इतना बुरा हाल हुआ है। और अभी तो स्टार्टिंग ही है, मतलब आगे जो मई जून की गर्मी आती है ना तो उसमें तो इतनी ज़्यादा डस्ट रहती है, मतलब उसी टाइप से है। ऊपर वाला रूम है ना तो ये गर्म भी बहुत ज़्यादा रहता है, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना स्टार्ट। तो बस बालकनी वगैरह का जो काम है ना वो मैं कल ही करूँगी, क्योंकि ये भी आ चुके हैं और बच्चे भी आने वाले हैं। और देखिए बेडरूम तो मेरा हो गया एकदम से क्लीन, चद्दर चेंज करने से ही मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, और डस्टिंग मैंने कर दी है, तो बेडरूम तो मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था। अभी बच्चे भी आ गए थे और मैं इनके लिए ना खाना लेने गई थी। इतनी देर में ना लड्डू जो है बाथरूम में आके ये हाल कर रहा है, और लाइट भी ऑफ थी, मैंने बाद में जलाई है कि देखा तो बस इसका ये पानी में खेलना स्टार्ट है। तो बस इसको मैं लेके जाऊंगी अंदर, इनको खाना वाना खिलाती हूँ, क्योंकि मतलब स्कूल से आते ही इनकी इतनी ज़्यादा शैतानी स्टार्ट हो जाती है ना। तो बस इनको ना अभी कुंडी लगा के अंदर ही बंद कर लूँगी, मैंने लाइट ऑफ कर दी थी ताकि मतलब जल्दी से अंदर आ जाए। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है ना मेरा व्लॉग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।